जिस तरह से कल इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया और इंडिया टीवी पर बार बार दिखाया और फोकस किया कि कोरोना की दूसरी लहर के आहट के बीच बाबा रामदेव की कोरोनिल को मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता। जब ये मामला पूरे भारत में दिखाया जाने लगा तो आखिरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक पत्र जारी करना पड़ा और उस पत्र में साफ तौर से उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब अच्छा है, वो जो मकान दिया था ना वो मंगल पांडे के बगल में, उसमें वो अखिलेश वाला पुराना बगल में सुअर बैठा है, नहीं है। बोल दिए कि जो भी मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें सूरज जी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू न था न है। ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज संडे है और मैं चाहता था कि संडे आपका खराब ना हो, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कौन है इस देश का सबसे बड़ा झूठा पत्रकार, कौन है सबसे बड़ा अफवाहबाज पत्रकार और कौन है, सोचिए, जो पत्रकार इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। आखिर टेलीविज़न अखबार में जाति विशेष और धर्म विशेष के जो लोग हैं वो किस तरह से झूठे, मक्कार और फरेबी हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और इस देश में को कहां तक पहुंचा दिया है। सबसे पहले मोन्टाज में जो आपने वीडियो देखा होगा उसके कुछ अंश भी दिखाऊंगा। ये आईपी सिंह है जिन्होंने बाबा रामदेव को लेकर साफ साफ कहा है कि वो जनता को धोखा दे रहे हैं। इसी से शुरुआत करते हैं। रजत शर्मा इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर, मालिक है, बड़े करीबी है मोदी जी के, रामदेव बाबा के। उन्होंने कहा कि कोरोनिल को WHO ने मान्यता दी है। सच्चाई है कि WHO किसी दवा को मान्यता देता ही नहीं है। वहीं जी न्यूज के लोगों ने चंद्रशेखर रावण को इमर्जिंग लीडर में जब टाइम ने जगह दिया तो जी न्यूज ने कैंपेन चलाया कि रावण को कोई जानता ही नहीं है। सोचिए, बाबा साहब जब बीबीसी में छपते होंगे या बीबीसी जब इंटरव्यू करता होगा तो किस तरह से यहाँ के जो जातिवादी मीडिया है वो अलबलाता होगा, खलबलाता होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब आज अगर जिंदा है, काम कर रहा है या हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो उसकी वजह है क्योंकि ये किसी विदेशी का है। अगर यहाँ वालों का होता तो सोचिए ये कब तक ये इस पर बैन कर दिए होते। ये सोचने वाली बात है। एक वीडियो है जिसमें लगातार IIT, IIM खोलने की लोग बात कर रहे हैं। क्या WHO का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है? अतुल चौरसिया ने ये बात कही है और पेट्रोल डीजल को लेकर है। लेकिन मैं पहले आपको कुछ और बड़ी खबरें जो हैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और किस तरह से लगातार ये देखिए, उत्तर भारत के दो सबसे बड़े प्रभावशाली यादव परिवार, सोचिए, लालू यादव की फैमिली और अखिलेश यादव की फैमिली को भी लालू यादव ये बाबा ने बर्बाद कर दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सबसे पहले मैं रजत शर्मा पर आ रहा हूँ। WHO ने व्यापारी रामदेव की कोरोनिल की किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी है। ये दरबारी और सरकारी एंकर पूरे देश को मौत के मुंह में धकेल देगा, प्रशांत ने लिखा है। शर्मा जी, कागज दिखाओ, कहाँ है WHO की मान्यता, वरना सावरकर बनकर ट्वीट डिलीट कीजिए। आप सोचिए कि जो भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी WHO में रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो एक कोरोनिल की दवा का प्रचार कर रहे थे। उसे नितिन गडकरी और जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मंच पर बैठे हुए थे, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप सोचिए कि किस तरह से बिजनेसमैन और मंत्रियों की साठगांठ है। ये शर्म भी अब नहीं है, सब कुछ खुला खुला है। तो आप समझिए किस तरह से। और ये
आगे लिखते हैं रजत शर्मा ने दावा किया है कि रामदेव की कोरोनिल को मिली डब्ल्यूएचओ की मान्यता। क्या आप चाहते हैं कि रजत शर्मा लाइव को कोरोनिल मिली कागज दिखाना चाहिए? तो दिलीप मंडल ने यह सारा पोल खोला है और आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। तो आगे आपको बताता हूं अब जो और बाकी खबरें हैं। तो कितने अब भी आप टीवी अखबार देखेंगे और ये है फेक न्यूज, ये है फर्जी न्यूज, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, कितने बड़े अधर्मी हैं, कितने बड़े देशद्रोही हैं। ये झूठ बोलने से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं होता है, और वो भी मीडिया चैनल्स में बैठ के। वही श्याम रंगीला पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। श्याम रंगीला ने पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को लेकर मिमिक्री बनवाई थी। सोचिए कोई कहीं किसी पर भी एफआईआर दर्ज कर दे रहा है। लगता है एफआईआर का युग हो गया है। और बीजेपी शासित राज्यों में ये खेल शुरू हुआ था। आप मुसलमान हैं तो तुरंत एफआईआर, दलित हैं तो तुरंत एफआईआर, ओबीसी हैं तो तुरंत एफआईआर, और बाकी आदिवासी हैं तो तुरंत एफआईआर, अल्पसंख्यक है तो तुरंत एफआईआर। मतलब ये जो जाति विशेष के गुंडे हैं ना, ये जानबूझ, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार इस देश में जाति कभी जाति नहीं है, आपको बात करनी पड़ेगी। आप देखिए 90% में सरकार की तरफ से कौन लोग हैं जो पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बाद भी कह रहे हैं कि अच्छा है? कौन लोग हैं जो सरकार की आलोचना पर बिदकते हैं? कौन लोग हैं जो सरकार एक जाति विशेष के लोग हैं? एकदम आप तय कर लीजिए। और ये हिंदू धर्म मत कहिए, आप सीधा सीधा कहिए वैदिक धर्म, सनातन धर्म। हिंदू तो ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, तो ये समझना पड़ेगा। तो श्याम रंगीला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। श्याम रंगीला ने, सोचिए कि ये तो सरकार जो है वो पत्रकार से तो कितना, पत्रकार को तो छोड़ दीजिए, ये सरकार साधारण लोगों से भी डरती है। और उसके बाद देखिए कन्हैया ने ट्वीट किया, जो सरकार विद्यार्थियों से, किसानों से, मजदूरों से, हास्य कलाकारों से लड़ रही है, वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से क्या खाक लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको। और ये देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये मोन्टाज में भी देखा होगा, ये शहनवाज हुसैन है, ये जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, इनको बुरा लगता है, ये दलित समाज के लोगों से नफरत करते हैं, और ये किस तरह का बात बोल रहे हैं आप समझिए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जाति सूचक शब्द, इनको कह रहे हैं कि हम उसके बगल में घर नहीं ले सकते हैं। ये सामंत है, ये अशराफ, मतलब क्या बताएं, मतलब अच्छा है। वो जो मकान दिया था ना वो मंगल पांडे के बगल में, उसमें वो अखिलेश वाला पुराना, तो बगल में गेट पे सुअर बैठा है, डोम कॉलोनी है। बोल दिए कि जो भी। और ये सोशल मीडिया पर 2 वीडियो चल रहा है, भारत की बेटी, संघ की बेटी। और ये हेमंत सोरेन ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि आदिवासी वैदिक सनातनी नहीं होते हैं, वो आदिवासी होते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम ने भी अभी एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि आदिवासी कभी सनातनी वैदिक नहीं हैं, वो आदिवासी हैं, सरना हैं। और ये देखिए जिनके बेटा सोशल मीडिया पर आएगा तो मोदी ही और चौकीदार लिख रहे हैं, उनके पिताजी प्रदर्शन। अच्छा सोचिए, सारी नौकरियां खत्म हो रही है, सब कुछ निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी नौकरियां वो भी खत्म हो रही है, और कैसे उनके घर में कैसे चर्चा होती होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये लोग कैसे बीजेपी के पक्ष में बोलते होंगे, कितना ज़्यादा ये धर्म का अफीम कितना गहरा है, ये भक्ति का नशा कितना गहरा है कि सब कुछ निकल रहा है, चंद उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। उसके बाद भी जाति सिर्फ 2 वजहों से, मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसीलिए इस सरकार से लोग जो सहमत लोग हैं वो सिर्फ 2 वजहों से। ये देखिए प्रदर्शन हो रहा है। राकेश टिकैत ने इस सरकार की नकेल डाल दी, उनको पता है मीडिया में कैसे आना है। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जरूरी वस्तुओं की कीमत पर सरकारी नियंत्रण हटाने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर, तो ये पहले कहते थे। और ये देखिए हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोले हेमंत सोरेन, आदिवासी कभी हिंदू नहीं था और न है, आदिवासी धर्म सिर्फ जल जंगल है। जो आपका जो नया कोड बना है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें सूरज जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू न था न है, ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है, और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं।
ये मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। 5 सेकेंड का 2 विंडो में मेरे एडिटर लगाएंगे। महंगाई पर लोग लगातार, तो इनके जेल भेजने से कोई डर वर नहीं रहा है। लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं, लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण का जिस तरह से इंसल्ट किया है जी न्यूज़ ने, उसके बाद जी न्यूज़ के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन बेईमान पत्रकारों को ज़्यादा मत देखा कीजिए। और इसलिए मैं अब आगे सुनिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव, उच्च न्यायालय के 3 पूर्व चीफ जस्टिस, 17 पूर्व जज, 18 पूर्व महापुलिस निदेशक एवं 1 दिल्ली पुलिस आयुक्त, 1 केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व सदस्य, गृह मंत्रालय के 2 पूर्व विशेष सचिव, 1 सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक सहित कुल 47 लोगों ने दिशा रवि के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के पक्ष में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने विषैले लोग हमारी न्यायपालिका, पुलिस और नौकरशाही में मौजूद हैं। जब ये पद से हटने के बाद भी इतने जहरीले हैं, तो पद पर रहते इन लोगों ने कितना जहर उगला होगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि सामाजिक न्याय विरोधी, कानून विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, महिला विरोधी विषधरों का ही आज़ादी के 73 सालों बाद भी भारत की न्यायपालिका, पुलिस और नौकरशाही पर कब्जा है। इन सब की जाति चेक कीजिए, एक जाति मिलेगी और वो सब आप जानते हैं। मेडिकल जांच से पता चलता है कि इस लड़की के दिमाग और रीढ़ की हड्डी दोनों, इससे साबित होता है कि लड़की बहुत खतरनाक है। दिशा रवि के वकील ने साफ साफ कहा है कि अगर उनके खबर से किसानों के आंदोलन को मजबूती मिले तो वो उस पर कायम है। घर और जमीन बेच अस्पताल के 16 लाख चुकाएं, रुपए 22,000 के लिए 8 घंटे नहीं बेच सौंपा बेटे को सब। जो लोग जिनको निजी अस्पताल चाहिए, ये हकीकत है। ये इंदौर की खबर है, आप अखबार में देख लीजिए। और तो आप समझिए कि इस देश में चल क्या रहा है और किस तरह से आपको सड़क पर लाया जा रहा है। सोचिए आप कि इस देश में एक ही जाति के लोग कब्जा किए हुए, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, फिल्म, तमाम जगह, और वो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं और वो सब के सब सरकार की भाषा बोलते हैं। कैसे मिलेगा न्याय? कैसे होगा नेचुरल जस्टिस? आप सोचिए, ये स्थिति है इस देश में। ये देश में डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि डाइवर्सिटी ने, यहाँ तमाम धर्म के, तमाम मजहब के, तमाम जातियों के लोग हैं। उनको सबको जब तक जगह पर नहीं दी जाएगी तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। किसान सबको बारी बारी से मारा जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल खत्म हो रहा है, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको धार्मिक कर्मकांड प्रोपेगेंडा में धकेला जा रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आपको मुबारक हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।